आइए साथियों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो FATF है इसकी कौन कौन सी रिकमेंडेशन है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि FATF है क्या। FATF एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, ऑल ओवर द कंट्री ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या ऐसी संस्थाएं या बैंकें हैं जिसमें पैसे का लेन देन होता है, तो उनका किस तरह से मॉनिटर किया जाए, किस तरह से ये देखा जाए कि कहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कहाँ पर टेररिज्म फाइनेंसिंग हो रही है, कौन से कंट्री है टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं यानी टेररिज्म को फाइनेंस कर रहे हैं, कौन से कंट्री नहीं कर रहे हैं। तो इन सब की जिम्मेदारी जो है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो FATF की है। तो जो FATF होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, क्या होता है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। इसकी स्थापना G7 कंट्रियों की एक इकोनॉमिक समिट हुई थी। कब? 1989 में। कब हुई थी? 1989 में। तो उस समय जो G7 का सम्मेलन हुआ था 1989 में, उसी समय सारे देशों ने मिलकर के कहा कि एक ऐसी संस्था, ग्लोबली एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सभी देशों को मॉनिटर करे, उनकी मॉनिटरिंग को इंक्रीज करे, उनकी देखरेख करे, जहाँ पर जो भी कंट्री अगर इसमें संलिप्त पाई जाती है तो उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन ले, ठीक है। अब आइए, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि जो FATF की रिकमेंडेशंस हैं, तो हम यहाँ पर आपको सारी रिकमेंडेशंस बताएंगे। साथ में ही अगर आप यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते चलें कि अगर KYC से संबंधित रिकमेंडेशन अगर पूछी जाती हैं कि FATF की KYC से संबंधित कितनी रिकमेंडेशंस हैं, तो वो 40 रिकमेंडेशंस हैं। अगर ये पूछा जाता है टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए कितनी रिकमेंडेशंस हैं, तो आप लोगों को बताना है 9 रिकमेंडेशंस हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि टोटल 9 रिकमेंडेशन है, जिसमें से 40 रिकमेंडेशन KYC से संबंधित है और 9 रिकमेंडेशन टेररिज्म फाइनेंसिंग से संबंधित हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो KYC के लिए 40 रिकमेंडेशंस हैं वो कौन कौन सी रिकमेंडेशंस हैं। शुरू करते हैं हम। पहली जो रिकमेंडेशंस है AML CFT पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन, इससे संबंधित है पहली और दूसरी रिकमेंडेशन। पहली रिकमेंडेशन में कहा गया है कि असेसिंग रिस्क एंड अप्लाइंग अ रिस्क बेस्ड अप्रोच, कि रिस्क बेस्ड अप्रोच यानी RBA को अपनाया जाए, रिस्क को असेस किया जाए और नेशनल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन रखा जाए। जो रिकमेंडेशन नंबर 2 क्या कहती है कि नेशनल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन रखा जाए। रिकमेंडेशन 3 कहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो ऑफेंस है, मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस को ऑब्जर्व किया जाए कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या ऑफेंस, कौन कौन सी कंट्री ऑफेंस कर रही है, उसके बाद में उसको कन्फिस्केशन किया जाए और प्रोविजनल मेजर्स किया जाए। ये आपकी रिकमेंडेशन 4 कहती है। अगला है टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन। तो जो रिकमेंडेशन 5 है टेररिस्ट फाइनेंसिंग ऑफेंस से संबंधित है। 6 जो है टारगेट फाइनेंशियल सेंशन एंड रिलेटेड टू टेररिज्म एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग से संबंधित है। 7वीं टारगेट फाइनेंशियल सेंशन से रिलेशन से। 8वीं जो प्रोविज़न है, जो रिकमेंडेशन है वो NPO के संबंधित है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। इसी तरह से जो 9 रिकमेंडेशन है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्रेसी लॉ है। इसमें इस रिकमेंडेशन में कहा है कि FATF को एक सिक्रेसी बरतनी है, लेकिन जहाँ पर कंपल्सन ऑफ लॉ की बात आ जाए तो वहाँ पर सिक्रेसी को नहीं बरतना। जैसे गवर्नमेंट कहती है, जैसे कोई CBI
कहती है कि आप हमको ये इन्फॉर्मेशन दो इस कस्टमर की जो आपके पास में अवेलेबल है, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या है, कंपल्सन ऑफ लॉ है। ठीक है, वैसे नहीं है कि एक पड़ोसी आया उसने बोला इसके खाते में क्या बैलेंस है बता दो, इसका स्टेटमेंट दो, ऐसा नहीं। ठीक है, 10वीं रिकमेंडेशन जो है कस्टमर ड्यू डिलीजेंसी से है कि कस्टमर की ड्यू डिलीजेंसी करनी है। 11वीं रिकमेंडेशन है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए है। 12वीं जो रिकमेंडेशन है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन के लिए है, पीईपी। कभी कभी आता है फुल फार्म ऑफ पीईपी, तो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड जो पर्सन है उसके लिए रिकमेंडेशन 12। रिकमेंडेशन 13 जो है कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग के लिए है। कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग का मतलब होता है जब एक देश की बैंक दूसरी देश की बैंक की हेल्प से मनी को ट्रांसफ़र करती है या जो भी बैंकिंग सुविधाएं बैंकिंग सर्विसेज लेती है। रिकमेंडेशन 14 जो है मनी और वैल्यू ट्रांसफ़र सर्विसेज। रिकमेंडेशन 15 न्यू टेक्नोलॉजी से संबंधित है। रिकमेंडेशन 16 वायर ट्रांसफ़र से संबंधित है। रिकमेंडेशन 17 जो है रिलायंस ऑफ थर्ड पार्टी से संबंधित है। रिकमेंडेशन 18 इंटरनल कंट्रोल और फॉरेन ब्रांचेस एंड सब्सिडीज से संबंधित है। रिकमेंडेशन 19 हाई रिस्क ऑफ कंट्रीज, कौन कौन से कंट्री हाई रिस्क में हैं उनको आइडेंटिफाई करती है। जो रिकमेंडेशन 20 है ये रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए हैं कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं, उनकी रिपोर्टिंग के संदर्भ में है। इसमें एफएटीएफ ने कहा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कहा है कि सभी कंट्रियों को एक यूनिफॉर्मल यानी एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए नेशनल लेवल पर जो कि मॉनिटर करे, ऑब्जर्व करे कि कोई भी फाइनेंशियल बैंक या कोई भी संस्था, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में तो संलिप्त नहीं है, इसको ऑब्जर्व करे। इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया में क्या बनाया गया है, FIU इंडिया। FIU इंडिया केवल इंडिया में ही नहीं है, अन्य और देशों में भी FIU बना हुआ है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी यूनिट। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्टिंग की। जो रिकमेंडेशन 21 है ये कहती है टिपिंग ऑफ एंड कॉन्फिडेंशियली, कस्टमर को ये नहीं बताना है कि आपका अकाउंट मॉनिटर हो रहा है, हम आपकी इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं FIU इंडिया को, हमको ये नहीं बताना है, यानी सीक्रेसी रखना है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि मतलब आपने एक अकाउंट था उसमें आपने ट्रांजैक्शन को सस्पिशियस एक्टिविटी उस अकाउंट में आपने आइडेंटिफाई की, अब क्या आपने जो आइडेंटिफाई की हैं अब आप क्या करेंगे, बीइंग अ बैंकर आप क्या करेंगे, उसके अकाउंट को इमीडिएट क्लोज कर देंगे, उसको कस्टमर से डिस्कस करेंगे भाई ये एंट्री कहाँ से आई है, सस्पिशियस एक्टिविटी कैसी हो रही है, उससे प्रूफ मांगेंगे। ये सारी चीज़ें हमको नहीं करनी है, हम कस्टमर को बताएंगे ही नहीं। अगर हमको ये ऑब्जर्व हो रहा है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी इसमें हो रही है तो उसको डायरेक्टली रिपोर्ट कर देंगे FIU इंडिया को। लेकिन होता क्या है कि जिम्मेदारी बैंकों की है, ब्रांचों की है, अब ब्रांचों की पर्सनली जिम्मेदारी होती है। अब ब्रांचें रिपोर्ट किसको करेंगी, हेड ऑफिस को करेंगी। हेड ऑफिस में जो भी रिस्पेक्टिव बैंक का या रिस्पेक्टिव संस्था का जो भी रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल ऑफिसर होगा उसको रिपोर्ट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफिसर जो होता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर से कंसल्ट करके FIU इंडिया डायरेक्टर ऑफ FIU इंडिया को रिपोर्ट करेगा, और डायरेक्टर ऑफ FIU इंडिया का जो होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको करता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट। रिकमेंडेशन 22 ये कहती है कस्टमर ड्यू डिलीजेंसी आपको करनी है। रिकमेंडेशन 23 ये कहता है DNFBF अदर मेजर्स। रिकमेंडेशन 24 ये है ट्रांसपेरेंसी एंड बेनिफिशियल ऑनर ऑफ लीगल पर्सन, कि जैसे कोई कंपनी है, फर्म है, तो वो तो बेनिफिशियल ऑनर नहीं होगी। बेनिफिशियल ऑनर कौन होगा, वो एक व्यक्ति विशेष होगा। तो एक बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी सर्टिफिकेट एग्जाम होता है AML KYC का, उसमें बेनिफिशियल ऑनर से एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो इसका एक यूनिवर्सल थंब रूल है कि आप ट्रस्ट को छोड़ दीजिए,
और कंपनी को छोड़ दीजिए, इन दो को छोड़ने के बाद में अन्य सभी संस्थाओं में मिनिमम 50% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए या प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, शेयर होल्डिंग होनी चाहिए या कैपिटल लगी होनी चाहिए 50%, 15% से एबव, या प्रॉफिट में उसका पार्टिसिपेशन 15% से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन कंपनी और ट्रस्ट के केस में 10% है। ओके, यानी अगर कंपनी और ट्रस्ट के केस में अगर 10% ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा रहा है कंपनी से, यानी उसकी भागीदारी है या उसके मैनेजमेंट पर कंट्रोल है, तो वो बेनिफिशियल ऑनर कहा जाएगा। तो जो इसमें आप बता सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी और बेनिफिशियल ऑनर की बात आती है, ये रिकमेंडेशन 24 कहती है। रिकमेंडेशन 25 कहती है ट्रांसपेरेंसी बेनिफिशियल ऑनर्स ऑफ लीगल अरेंजमेंट, कि जो लीगल अरेंजमेंट्स हैं उनकी क्या ट्रांसपेरेंसी है, उनको किस तरह से बेनिफिशियल ऑनर फाउंड किया जाएगा। रिकमेंडेशन 26 है, ये कहती है रेगुलेशन एंड सुपरवाइजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 26 जो रिकमेंडेशन है FATF की, उसने कहा है कि सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट किया जाएगा और उनका सुपरविजन किया जाएगा। रिकमेंडेशन 27 है, वो कहती है रिकमेंडेशन 27 है, वो कहती है पावर ऑफ सुपरवाइजर्स, कि जो सुपरवाइजर्स हैं यानी जो प्रिंसिपल ऑफिसर्स से ऊपर जो डायरेक्टर्स हैं, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स हैं या डायरेक्टर ऑफ FIU इंडिया है, तो उसकी क्या पावर है। 28 ए रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ DNFVPS, ठीक है। रिकमेंडेशन 29 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी यूनिट से संबंधित है। मतलब रिकमेंडेशन 29 के अकॉर्डिंग क्या है कि FATF ने की जो रिकमेंडेशन 29 है, FATF की जो रिकमेंडेशन 29 है, वो कहती है कि सभी कंट्रियों में, सभी देशों में उनकी एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी यूनिट होनी चाहिए, जिसके तहत ही, इस रिकमेंडेशन के तहत ही इंडिया में FIU इंडिया के नाम से एक यूनिट बनी है, जिसका डायरेक्टर होता है, ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित है, यानी उसके अंडर में कार्य करती है। आगे ये रिकमेंडेशन 30, जो रिकमेंडेशन 30 है, ये कहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़, कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है या जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, तो उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनकी लाइबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाए। जो आपके ये 31 जो रिकमेंडेशन है, ये कहती है पावर ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। इसमें इन्वेस्टिगेशन गेटिंग जो अथॉरिटी है उसकी पावर के बारे में बताया गया है, लॉ इन्फोर्समेंट के बारे में बताया गया है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हैं, उनकी क्या पावर हैं। रिकमेंडेशन 32 में बताया गया कि कैश कोरियर्स क्या है। 33 बताया गया है स्टैटिक्स के बारे में। 34 बताया गया है गाइडेंस एंड फीडबैक के बारे में। 35 बताया गया है सेंसन, क्योंकि जो FATF की रिकमेंडेशन 35 है, इसमें कहा गया है कि जो कंट्री आप AML के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में अपनों को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जो कंट्री टेररिज्म फाइनेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उन पर सेंसन इम्पोज किया जाए, उन पर क्या किया जाए, सेंसन इम्पोज किया जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग सभी बैंकर्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि एक US सेंसन के नाम से लिस्ट सारी बैंकों को उनका हेड ऑफिस, उनका कंट्रोलिंग ऑफिस प्रोवाइड कराता है, जिसमें अकाउंट ओपन करते समय ये देखना होता है कि इस जो US सेंसन है या RBI ने कोई या IBA ने कोई ऐसा दिशा निर्देश दिया है, या IBA ने ऐसी कोई ब्रांड कस्टमर्स की लिस्ट प्रोवाइड कराई है, या RBI ने कराई है, या FIU इंडिया ने दी है, या FATF की तरफ से ऐसा कुछ आया है, तो उनको हमें चेक करना होगा, उसके बाद में खाता खोलते हैं। सेक्शन 36 जो होती है इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कि इसमें इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज किए जाएँ। जो सेक्शन 37 होती है, इसमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्या है उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन जो रिकमेंडेशन 38 है, उसमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, फ्रीजिंग एंड कन्फिस्केशन, कि अकाउंट को फ्रीज किया जाए, मतलब जो भी जिस भी अकाउंट में ऐसी वो चीज़ें हो रही हैं, उस अकाउंट को फ्रीज किया जाए। और
से जो रिपोर्ट जो आपकी रिकमेंडेशन 39 है वो एक्स्ट्राडिक्शन के बारे में बताती है, और जो रिकमेंडेशन 40 है वो अदर फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बारे में बताती है। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।